इमेजिन दो लोग हैं। एक बंदा नेचुरली स्मार्ट है, उसे पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होती, और दूसरा बंदा एवरेज है, उसे हर चीज़ मेहनत से समझ आती है। दोनों का गोल सेम है, हर साल टॉप करना। स्मार्ट बंदा क्या करता है, वो जब मन होता है तब पढ़ता है, क्योंकि उसका ब्रेन बिना एफर्ट के भी उसे रिजल्ट दे देता है। एवरेज बंदा क्या करता है, वो रोज़ एक फिक्स टाइम पे बैठता है, चाहे मूड हो या ना हो। अब 2-3 साल बाद एक वियर्ड चीज़ होती है, एवरेज बंदा ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाता है, और जो स्मार्ट बंदा होता है वो पढ़ना अवॉइड करने लगता है। वाई? क्योंकि एक बंदे ने डिसिप्लिन वायर किया और दूसरे बंदे ने सिर्फ टैलेंट पर रिलाई करा। डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं बनता, डिसिप्लिन बनता है रूटीन से। न्यूरो साइंस में से कहते हैं एफर्ट कंडीशनिंग। जब तुम रोज सेम टाइम पे एफर्टफुल काम करते हो तो तुम्हारा ब्रेन उस एफर्ट को नॉर्मल समझने लगता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसिप्लिन कंट्रोल करता है, वो लिटरली स्ट्रांग होता है। और जो बंदे सिर्फ मोटिवेशन पे काम करते हैं, उनका ब्रेन एफर्ट को डेंजर समझने लगता है। इसलिए तुम लेजी नहीं हो, बस तुम्हारा ब्रेन एफर्ट के लिए ट्रेन ही नहीं है। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ कंफर्ट के लिए ट्रेन है, और जो चीज़ ट्रेन होती है वही रिपीट होती है ऑब्वियसली। अब अगर तुम भी अनडिसिप्लिन हो, विच इज़ वाई मोस्ट प्रोबेबली यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, तो मैं तुम्हें 5 सिंपल रूल्स बताऊंगा, जिनको अगर तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करो, देन इट विल चेंज योर लाइफ। रूल नंबर 1, किल डोपामाइन फ्लड्स। सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, तुम डिसिप्लिन बिल्ड नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा ब्रेन डोपामाइन से ओवर फ्लडेड है। अब ऑब्वियसली जैसा मैं कहता हूँ कि स्टार्ट स्मॉल, इवन विद डिसिप्लिन यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल। तुमने कुछ चीज़ों पर लिमिट लगानी होगी। तुम्हारे फ़ोन में एक फीचर होगा जिससे ऐप लॉक हो जाता है आफ्टर सर्टेन स्क्रीन टाइम, तो उस लॉक को लगा लो अपने सोशल मीडिया पे, गेम्स पे, एंड इवन ऑन यूट्यूब। क्विट पॉर्न, ये सिंगल चीज़ तुम्हारे डोपामाइन रिसेप्टर्स को इतना फ्राई कर देती है कि तुम्हें बाकी चीज़ों में आलस आता है, एंड वो रिवॉर्डिंग फील नहीं करती। जितना इंस्टेंट प्लेजर मिलेगा उतना ही एफर्ट बोरिंग लगेगा। स्टार्ट स्मॉल बाय प्लेसिंग ऐप लॉक आफ्टर सर्टेन टाइम, देन completely eliminate them when you become more consistent। इससे क्या होगा कि तुम्हारे डोपामिन रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट होंगे। तब से रूल बना लो, नो पॉर्न, नो रील्स, एंड नो फोन बिफोर स्लीप। रूल नंबर 2, फिक्स्ड वेकअप टाइम। तुम्हारे डिसिप्लिन का सबसे बड़ा स्विच तुम्हारा वेकअप टाइम होता है। तुम रोज़ अलग टाइम पे सोते हो, तुम्हारा ब्रेन कंफ्यूज रहता है। सर्केडियन रिदम एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी मैंने बात करी थी। उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ बताया था कि स्लीप कैसे फिक्स करें। In case you want to go deeper on this topic, you can check out that video। स्लीप डेप्रिवेशन और इरेगुलर स्लीप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को वीक कर देते हैं। यस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि लिटरली डिसिप्लिन कंट्रोल करता है। तुम्हें रोज़ सेम टाइम पे ही उठना है, चाहे वीकेंड हो या वीकडे हो, चाहे तुम लेट सोए हो या कुछ भी हो, है ना। बिकॉज तुम में से कई बंदों ने नोटिस करा होगा, जब तुम्हारी स्लीप अच्छी नहीं होती या फिर कुछ भी स्लीप रिलेटेड इश्यू होता है, तुम्हारी जो विल पावर होती है वो वीक हो जाती है। तुम्हारी जो चीज़ें करने का मन होता है वो तुम नहीं करते, जो तुम्हें करनी चाहिए वो भी तुम नहीं करते, और जंक फूड की क्रेविंग्स बढ़ जाती है। तो इसलिए इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू फिक्स योर सर्केडियन रिदम। इस ये चीज़ तुम्हारी मोर देन हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। अब रूल नंबर 3, वन नॉन नेगोशिएबल डेली टास्क। डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं बनती, डिसिप्लिन बनती है एक्सपोजर से। तुम्हारा ब्रेन तब सीखता है जब तुम मूड के बिना भी काम करते हो। इसलिए एक काम चूज़ करना है जो तुम रोज़ करोगे, चाहे मूड हो या ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जिम, 8000 स्टेप्स, स्टडी, डीप वर्क, कुछ भी। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि तुम्हें करनी है पर तुम कर नहीं पा रहे, बिकॉज़ यू आर लेज़ी और बिकॉज़ यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग अ लॉट, है ना। इससे कहते हैं एफर्ट कंडीशनिंग। समय के साथ साथ ही एफर्ट नॉर्मल बन जाएगा। इनमें से कोई भी पिक कर लो एंड उसे डेली करो। दीज आर नॉन नेगोशिएबल। रूल नंबर 4, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें तुम स्मॉल इमीडिएट रिवॉर्ड्स को रेसिस्ट करते हो। स्मॉल इमीडिएट रिवॉर्ड्स की जगह तुम लार्ज रिवॉर्ड्स पे फोकस करते हो, जो कि तुम्हें लेट मिलते हैं। अब तुम इसे अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो? वेल इट्स सिंपल। जो तुम्हारा डेली का स्क्रीन टाइम है, उसे यूज़ करने से पहले तुम कोई भी हार्ड वर्क करो। अ, मैं इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। तुम सुबह सेम टाइम पे उठना है। अब
तुम में से कई लोगों की आदत होगी कि सुबह सुबह उठते ही हाथ में फ़ोन ले लेते हैं। तुम्हें अवॉइड करना है, वाई? इसके काफ़ी सारे रीजंस तो हैं, पर इनमें से एक रीजंस ये भी है कि एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है जो कि तुम्हें अवॉइड करना है। तुम्हें अपने ब्रेन को बताना है कि एकदम से रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, राइट? अब तुम्हें इसकी जगह कोई लाइट कार्डियो करना है, फिर मॉर्निंग वॉक पे जाना है। मॉर्निंग वॉक इज़ बेस्ट। सनलाइट एक्सपोजर करना है, उसके बाद तुम अपना फ़ोन चेक करोगे। बस यही टेक्निक तुम्हें डिफरेंट टास्क से पहले डिफरेंट टाइमिंग पे लगानी है अपने डेली रूटीन में। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज़ ऑल अबाउट राइट बैलेंस। अगर तुम्हारी चीज़ें बैलेंस्ड है, देन यू विल प्रॉस्पर। रूल नंबर 5, एनवायरनमेंट डिज़ाइन। तुम्हें जितना लगता है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एनवायरनमेंट। तुम्हारा ब्रेन फ्री विल पे काम नहीं करता, वो क्यूज़ पे काम करता है। जो चीज़ दिखती है वो चीज़ करने का मन होता है। ये तुमने कई बार नोटिस करा होगा। अगर फ़ोन बेड के पास है तो तुम स्क्रॉल करोगे, जंक फूड घर में है तो खाओगे, जिम बैग नहीं दिखेगा तो जिम नहीं जाओगे, या ईयरफोन्स नहीं दिखेंगी तो जिम नहीं जाओगे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारे डिसिप्लिन से ज़्यादा पावरफुल है। ज़्यादातर बिहेवियर ऑटोमेटिक होते हैं। जितने भी तुम्हारी बुरी आदतें हैं वो आदतें हैं, हैबिट्स हैं, इसलिए वो ऑटोमेटिक हैं। इस पे कंट्रोल करना होगा। अपने आप को ही सैबोटाज करना होगा, सेल्फ सैबोटाज करना होगा अपनी आदतों को, अपनी आदतों के रूट कॉजेज़ को, उनको पता करके रिमूव करना होगा। तुम अगर स्क्रॉल कर रहे हो, व्हाई? क्योंकि तुम बोर हो रहे हो, इसलिए तुम स्क्रॉल कर रहे हो। देन फाइंड समथिंग एल्स टू डू, समथिंग प्रोडक्टिव टू डू। कोई भी तुम्हारी हॉबी हो, स्पोर्ट्स हो, है ना, जो तुम स्क्रोलिंग से रिप्लेस कर सको। अगर तुम इन रूल्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, इनको फॉलो करोगे रेगुलर बेसिस पे, देन यू विल बी अनस्टॉपेबल। That was it, guys. Make sure to check out my other videos too. This one was a really short one. I have a lot of other really good videos coming up, so make sure to subscribe the channel. Peace out.